नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके मिरर पर। मैं आज इस चैनल पर 12वीं क्लास के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। भौतिक विज्ञान आज से ही बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जाएगी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर वैद्युत चैप्टर नाम के बीच में जिसमें हमारा पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र आज शुरू होगा। इस चैप्टर में पहला टॉपिक आवेश। आवेश क्या होता है? बैटरी, जो बैटरी होती है, बैटरी के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा बैटरी का आवेश कहलाता है। या ऐसा कह लीजिए, आवेश प्रवाह का वह गुण है। आवेश प्रवाह का वह गुण है जिसमें किसी वस्तु के वैद्युतमय का अनुभव होता है। देख लिखिए इसकी डेफिनेशन। बैटरी के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा बैटरी का आवेश कहलाता है। देखिए, हम बात करेंगे जो आवेश है वो होता क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे चला, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। इसमें हमारे जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे वे थे यूनानी के वैज्ञानिक थेल्स। सबसे पहले उन्होंने अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा और पाया कि अंबर धातु छोटे छोटे तिनके या कागज़ के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आपस में क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। उन्होंने बस ये चीज़ देखा और 2000 वर्ष तक ये लगभग यहीं रुका रहा। उसके बाद लगभग 1600 ईस्वी पूर्व आए हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या करा, उन्होंने भी क्या करा, ऊन को अंबर धातु, कांच, बिल्ली की काल, काक आदि पदार्थों से रगड़ कर देखा तो पाया कि वो भी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। वे इस चीज़ पर ज़्यादा पुष्टि नहीं कर पाए। उसके बाद फिर हमारे तीसरे वैज्ञानिक इसमें आए, अमेरिका के फ्रैंकलिन। ये 1750 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने भी इस चीज़ को करा। उन्हें भी ऐसी चीज़ें क्या करा, काक, अंबर धातु को आपस में रगड़ा तो वे भी क्या हुआ, छोटे छोटे कागज को आकर्षित किया। तो तब उन्होंने आवेश को पाया। उन्होंने देखा, जब उन्होंने ऊन और अंबर धातु को आपस में रगड़ा तो छोटे छोटे कागज़ रखे। अब जब छोटे छोटे कागज़ रखे, अंबर धातु की ओर तो ये आकर्षित हो रहे हैं और ऊन से होते हैं ये प्रतिकर्षित। तो उन्होंने पाया कि ये दोनों के दोनों पदार्थ वैद्युतमय होगी, लेकिन ये भी वैद्युतमय हो गया और ये भी वैद्युतमय हो गया। लेकिन ये कागज़ के छोटे टुकड़ों को ये तो करता है प्रतिकर्षित और ये हो रहा है आकर्षित। तो उन्होंने यहाँ से नाम रखा कि हमारे जो आवेश होता है, जो पदार्थों को वैद्युतमय करता है, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋणावेश, नंबर 2 धनावेश। तो इस प्रकार से फ्रैंकलिन ने नाम दिए। तो इस प्रकार से हमारे आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले को हेडिंग बनाएंगे धनावेश। वो कहाँ है, फेंक दे।
तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है धनावेश। देखो बच्चों, अब इसकी हम डेफिनेशन देंगे। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप डेफिनेशन कुदरती आप ऐसे ही मौखिक से दे दोगे। देखिए, सपोज करो हमारे पास ये दो पदार्थ हैं और ये दो पदार्थ, इन पर कोई भी आवेश नहीं है, ये मतलब अचालक है। अब समझो कि कोई भी चीज़ मतलब चालक और मतलब अचालक, चालक वे होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह होता है और अचालक वे होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। बात क्या होती है, इससे पहले मैं थोड़ा सा हट कर बात करूँगा केमिस्ट्री पर। आइए, आपको पता है हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करी जाए इस प्रकार, हमारे यहाँ से ये नाभिक होता है, नाभिक हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोट्रॉन कहते हैं, न्यूक्लियन, सॉरी, ठीक है। और इसके जो बाह्य कक्षा में हमारे भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तो जो किसी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो सिर्फ दो के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इसमें हमारा न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं होता। अब आता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कुदरती अपना आवेश होता है और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और प्रोटॉन पे भी सेम इतना ही आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। दोनों पर सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर यो आवेश होता है माइनस का और प्रोटॉन पर यो आवेश होता है प्लस का, ठीक है। यानी एक हमारा हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम यहाँ सिर्फ आवेश की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें हमारा न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं। आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस के होते हैं, प्रोटॉन पर सेम ये प्लस के होते हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में भ्रमण करता है। आपस में अगर मैं एक और यहाँ से दूसरा पदार्थ दूँ और आपस में, अब देखिए सपोज करो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन पर सपोज करो इस पर इलेक्ट्रॉन 15 है और इस पर प्रोटॉन 15 ही होंगे, क्योंकि जब इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे जब भी तो ये उदासीन होगा। इस टाइम में उदासीन पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, क्योंकि 15 इस पर 15, दोनों के मान सेम है और ये माइनस प्लस कट कर नहीं 0। इसी प्रकार से सपोज करो इस पर 14 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, वे भी 14, ये भी इस टाइम उदासीन है। हमने ना आपस में रगड़ा, हमने इन दोनों, इस टाइम में ना इस पर आवेश है ना इस पर कोई आवेश है, हमने जो आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि हर एक पदार्थ तो परमाणु से बनकर मिला ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके अंदर है, लेकिन सेम है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उतने प्रोटॉन है, इस वजह से ये उदासीन है। मैंने ये आपस में रगड़ा। अब आपको पता है इसकी बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, तो जब ना हम आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कुछ दूसरे चालक में चले जाए। सपोज करो कि यहाँ के बाह्य कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 14। प्रोटॉन नहीं गया, प्रोटॉन सेम था, तो प्रोटॉन 15 का 15 ही रहेगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 15। अब प्रोटॉन कितना रहेगा, ओनली प्रोटॉन 14 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो स्थानांतरित नहीं हुआ। अब इस पर एक, अब हम कहेंगे, अब हम चालक को अलग रख देंगे। अब इस पर क्या हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का, तो हम दिखाएंगे कि इस पर एक प्रोटॉन ज़्यादा है, नहीं ये प्लस पर आवेश पे आ गया। ऐसे ही यहाँ से गए, अब रगड़ने के बाद अलग रखेंगे। अब यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, कम कौन होगा, प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब माइनस का मान ज़्यादा रह गया, तो माइनस बचेगा, तो यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अब ये हमारा धनावेश हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ऋणावेश। समझ में बच्चों? अब देखिए डेफिनेशन कैसे देंगे धनावेश की। इसका अगर मतलब ये रफ कार्य है, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके ऐसा अलग से रख लीजिए, अब जरूरत नहीं। अब देखिए हम डेफिनेशन के देंगे, अब हम धनावेश की देनी है। अब धनावेश में क्या होता है,
धनावेश वह चालक या वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉनों की संख्या या जिसमें प्रोटॉनों की अधिकता, क्योंकि प्रोटॉन अधिक है और कम कौन है, या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो चालक पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। तो वह पदार्थ जिस पर प्रोटॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस पर स्थित आवेश धनावेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वह चालक जिस पर प्रोटॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी डेफिनेशन आएगी दूसरी टॉपिक हमारा ऋण आवेश। ऋणावेश में भी सिर्फ क्या होगा, वह पदार्थ जिस पे, अब इसमें ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की कमी हो तो चालक पर उस पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। वह पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की कमी होती है उस पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, आवेश खत्म हुआ। आवेश जो हमारा टॉपिक था, आवेश का टॉपिक खत्म हुआ। इसमें हमारा आवेश कितने प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक, अब अगले टॉपिक पे क्या होगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ चलेगी। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर इस जो हम सूत्र बताएंगे उस पर आता है। देखिए, तो नोट, यहाँ से आप एक नोट डाल लीजिए। अब हमें क्या करेगा, वो किसी चालक के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या हमें दे दीजिएगा और पूछेगा कि बताइए कि चालक पर आवेश का मान, यानी आवेश का मान पूछेगा कि उसमें आवेश कितना है, यानी उसकी मात्रा पूछेगा। तो आवेश की मात्रा का अब हम यहाँ से आपको क्या करेंगे, एक सूत्र बताएंगे। देखिए नोट, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी चालक पर कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हो तो, यदि किसी चालक पर कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हो तो चालक पर स्थित आवेश Q बराबर NB। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, किसी भी चालक पर हम क्या निकाल लेंगे, आवेश। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना कि जब भी होता है ना, अगर वो सवाल में कहेगा, कभी भी प्रोटॉनों का जिक्र नहीं आएगा कि प्रोटॉनों की कमी या वृद्धि हो गई। वो जब भी कहेगा इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कहेगा, क्योंकि एक चालक से दूसरे चालक में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कभी भी प्रोटॉन आसानी से स्थानांतरित नहीं होते रगड़ने पर। ये बहुत ही सुगमता है और ये आसानी से नहीं होते। आपस में रगड़ने पर ओनली बस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ जो हमारा कैपिटल N होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होता है। और E
ये जो ई होता है ये हमारी कांस्टेंट राशि होता है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, बात तो एक ही है, आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब यहाँ एक ज़रूरी बात और हमेशा ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल ई से। ध्यान रखिए, एक बार फिर सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को डिनोट करते हैं ई से, और इसके अलावा कोई भी चालक कह देगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि सब चालक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलेंगे, ये एक मूल है क्योंकि आवेश का मूल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश को डिनोट करेंगे वो ई से। इसके अलावा कोई भी चालक, कोई भी पदार्थ है, उसके आवेश को डिनोट करते हैं हम क्यू से। ठीक है, हमें जाना है ना, और किसी भी चालक को हम उसके आवेश को क्यू से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए ये सूत्र बना कैसा, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी मैं पीछे जब गया था, ये बताइए यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, हमने आपस में रगड़ा, अब क्या हुआ, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर आवेश का मान कितना हो गया। अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया था जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर आवेश का मान होगा ये। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होगी, बढ़ गए, तो यदि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो मतलब एक 1.6 इसका और 1.6 तो 2 गुना हो जाएगा। तो इस पर आवेश का मान कितना हो गया, 2 गुना हो गया। यदि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ n क्या हो जाएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे उसका मान, और ई एक कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो बच्चों एक सवाल लिखिए इस पर, यूज कर दीजिए। तो बच्चों इस सूत्र पर एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल है, किसी चालक पर किसी चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक पर स्थित आवेश व प्रकृति बताइए। आवेश व प्रकृति बताइए। बिल्कुल ये इसी टाइप से एक क्वेश्चन आता है और वो 1 नंबर का होता है। इसी सूत्र पर करना क्या, बहुत आसान सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी दी गई, 15। इसे डिनोट किस चीज़ से करेंगे, कैपिटल N। क्या निकालना है, आवेश, क्यों हमें निकालना है। तो देखो फिजिक्स में क्या हुआ, कभी इस क्वेश्चन की गहराई में मत जाओ, जो जो चीज़ दे रखी है वो लिख लीजिए, जो निकालना है वो कर लीजिए। अब ढूंढे कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो इन दोनों को डिनोट करता हो। तो सूत्र हमारा ये हो जाएगा, आपको पता है, Q बराबर N। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा N हमारा 15। E की वैल्यू मैंने बताया था कांस्टेंट राशि है, E एक कांस्टेंट राशि। अगर आपके याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि ये आपके याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एग्जाम। E की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 छिक्का 90, हासिल लग गए 9, 15 एकन 15 और 9 24। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे और जगह 10⁻⁻19। और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। ये तो हो गया इसका स्थित आवेश, इतना आवेश है। अब उन्हें पूछी थी प्रकृति। प्रकृति मतलब
धनावेश है क्या ऋणावेश। आप ये कभी भी आइडिया मत लगाओ कि 15 इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस का, ऐसा मत लगाओ। अब देखो मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखा रखी थी पहले ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आज जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन, और जो ज़्यादा होगा उसी का आवेश होगा। तो जब यहाँ 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, धनावेश। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, धनावेश। ठीक है बच्चों, सवाल कंप्लीट हो गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, आज का एक लास्ट टॉपिक देखिए, नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए, नोट में देखिए, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम है। ठीक है बच्चों, जो हमारा आवेश है वो एक अदिश राशि होती है और जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, आज का आपका टॉपिक ठीक है बच्चों, आज का अपना जो आज का टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।